सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल हैक एनी मोर। स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस नई वीडियो पे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज आप सीखने वाले हैं एक कम समय में कैसे आप एक स्ट्रेटजी का यूज़ करके बहुत सारा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो शॉर्ट टर्म तरीके से। ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, आपको इसमें निर्भर नहीं होना है। आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी स्ट्रेटजी जो होती है 100% वर्क नहीं करती है, बट आपको एक बहुत अच्छे से अगर इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हो तो फ्रेंड्स आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। सतर्कता के साथ बस आपको ये स्ट्रेटजी का यूज़ करना है। ठीक है। और मैं कुछ आपको एप्लीकेशंस बताऊंगा जिनको आपको यूज़ करना होगा। एप्लीकेशन मतलब ये कि आपको मैं कुछ नोट्स बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट टिप होती हैं वो बताऊंगा कि आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है कभी भी ट्रेड लेने से पहले। अगर आप इन बातों का ध्यान रख लेते हो तो फ्रेंड्स मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपका प्रॉफिट नहीं होना तो फ्रेंड्स मुझे मैसेज करना, मैं आपको पैसे डाल दूँगा। इतनी गारंटी दे दिया तो और क्या चाहिए आप। ठीक है ना। फटाक से अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भले ही वीडियो पसंद ना आए तो अनसब्सक्राइब कर देना, बट पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करो। वीडियो पे जाके कमेंट भी करना, पहले पूरी वीडियो देख लो। 4-5 दिन इसका यूज़ कर लो। ठीक है। 4-5 दिन पहले आप इसको समझो। ठीक है ना। लाइव मनी इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्वाटेक्स में डेमो ट्रेड करना होगा। ठीक है ना। डेमो में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस लगा सकते हो उतना लगाओ। ठीक है। तो चलो बिना देर किए मैं आपको स्ट्रेटजी पे ले चलता हूँ। पहले मैं आपको एप्लीकेशंस नोट दूंगा कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है। तो चलो एप्लीकेशंस पे चलते हैं। यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। ठीक है ना। ये जो है जिसमें आपको वर्क करना है ये हमारे पैटर्न है। ठीक है ना। इस पैटर्न में हमें वर्क करना है। ठीक है ना। ये आपका कौन सा पैटर्न है, ये हैकेनाशी में आपको यूज़ करना है। ठीक है ना। ये आपका कैंडल चार्ट है, जो नॉर्मल कैंडल चार्ट होता है वो है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, पहला हमें ये मिल गया कि चार्ट जो है कैंडल जो होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, जो हमारा मेन चार्ट है। ठीक है ना। मतलब जो हमारा हैकेनाशी है उसकी बात है ये। ठीक है ना। मेन चार्ट नहीं, ये हैकेनाशी में है। ठीक है ना। मैं आपको पूरा बताता हूँ। अब हमें सेकंड टिप क्या याद रखनी है कि हैकेनाशी की जिन 3 कैंडल को जज कर रहे हैं उनके बीच गैप अप या गैप डाउन नहीं होना चाहिए। मतलब हैकेनाशी में जैसे कि मैं आपको चार्ट में ले चलता हूँ, यहाँ पर मैं हैकेनाशी खोल लेता हूँ। ठीक है ना। हैकेनाशी का यूज़ करता हूँ, सॉरी, हैकेनाशी ये है हमारा। ठीक है ना। अभी मार्केट ठीक है। मुझे मिल जाए वो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। एकदम करेक्ट वाला देख रहा हूँ मैं। ठीक है ना। जिससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत देर में, काफ़ी देर में बनता है ये। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी पैटर्न मिल जाएगा, काफ़ी लंबे समय में मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है तो बहुत सारा प्रॉफिट दे के जाता है। ठीक है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, अभी तो क्या है, गैप अप गैप डाउन चल रहा था, बट यहाँ पर मैं ले लेता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। सॉरी, काफ़ी कुछ यहाँ लगा हुआ है। हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के बाद मैं यहाँ पर आपका ले चलता हूँ। एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है हमें। ठीक है ना। अब ये वाली जो कैंडल है आप इसको देखो जी, ये जो रेड वाली कैंडल है। ठीक है ना। ये जो रेड कैंडल है, इस कैंडल को आप देखो। अब रेड कैंडल में क्या हुआ है, रेड कैंडल आपका ये है कि नाशी, पहली चीज़। ठीक है ना। यहाँ आपको देख लो, है कि नाशी है ये। ठीक है। जो चार्ट हम देख रहे हैं है कि नाशी चार्ट है। ठीक है ना। अब इस है कि नाशी को ओपन करके आपको क्या देखना है कि जो ये कैंडल है, इसके ये जो कैंडल है आपकी कौन सी होनी चाहिए, स्पिन बार कैंडल होनी चाहिए। ठीक है। स्पिन बार के बाद कंटिन्यूसली आपकी 2 ग्रीन कैंडल हो, मतलब स्पिन बार कौन सी कैंडल आप देख रहे हो, रेड है, तो इसके बाद कौन सी कैंडल होनी चाहिए, अपोजिट कलर की 2 कैंडल सेम होनी चाहिए। ठीक है ना। जो कि
हैमर कैंडल होना चाहिए, ठीक है ना, इन्वर्टेड हैमर कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। तो दो अगर रेगुलर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन जाती हैं अपोजिट कलर की, सेम कलर की, तो उसके बाद आपको एक कंटिन्यूस के लिए ट्रेड लेनी है। सो आपको यहाँ पर एक MTG भी यूज़ करना होगा, करना पड़ सकता है, ठीक है, बट MTG भी बहुत माइनर केस में होता है, बट MTG हमारी विन हो ही जाती है। तो आपको देखो 18 की जो कैंडल है, यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ पर हमें अप के लिए जाना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं अपने मेन कैंडल चार्ट में जाके देखते हैं कि 18:38 में ये बनी थी कि नहीं बनी थी, ठीक है ना, ग्रीन कैंडल बनी थी कि नहीं बनी थी 18:38 में देखेंगे, ठीक है ना। 18:38 में चलते हैं, 18:38 में चलते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि वो कैंडल जो है बनी कि नहीं बनी। 18:38 में आप देख सकते हो यहाँ ग्रीन कैंडल बनी। 18:38 की जो है हमने प्रिडिक्ट किए थे ग्रीन कैंडल, और ग्रीन कैंडल बनी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जी स्ट्रेटेजी आपने देख चुके हैं कि पहली बार में मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, जो भी मैंने अननोन एग्जांपल निकाला था, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत चुन के या फिर मैं एक पार्टिकुलर पार्ट को निकाल के वीडियो एडिट करके ये सब बता रहा हूँ, नहीं फ्रेंड्स, आप खुद ही इसको यूज़ कर लेना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ डेमो में यूज़ करना, क्योंकि मुझे पता है कि आपको यकीन नहीं होगा, तो मैं वही चाह रहा हूँ कि आप डेमो में यूज़ कर लेना। लेकिन आपको पहले इस स्ट्रेटजी पे पुख्ता अपना ताकत बनाना है, आपको इसमें अपना माइंडसेट बिठाना है, आपको जो मैं बताऊंगा उसको याद रखते हुए करना है, आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है। चलो, अभी तो मैंने आपको दिखा दिया कि जो हमारी स्ट्रेटजी है कैसे वर्क करती है। अब हमें और भी क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। सो आज हम अपने इसमें नोट में चलते हैं, और यहाँ पर जो है ये जो लिखा हूँ मैंने, ये सब आप नोट कर लो, ठीक है ना, एक कॉपी में, कि थर्ड हमारा क्या था, गैप अप या गैप डाउन कैंडल पैटर्न चार्ट में क्लियर होगा, ठीक है ना। मतलब गैप अप या गैप डाउन जो हमारा मेन चार्ट है, कैंडल वाला चार्ट है, मतलब एक हैकेनाशी है, कैंडल वाला है, ठीक है। तो अपन दो ही की बात कर रहे हैं, अभी चार होते हैं लेकिन अपन दो की बात कर रहे हैं, ठीक है, हैकेनाशी और चार्ट वाला, कैंडल चार्ट वाला, ठीक है। तो हैकेनाशी में आपको क्या करना है, ट्रेड लेने के लिए देखना है कि ट्रेड मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, चार्ट पैटर्न में चार्ट वाली कैंडल जो सॉरी कैंडल चार्ट वाला जो है हमारा, कैंडल चार्ट में आपको क्या देखना है, कैंडल चार्ट में आपको ट्रेड लेना है, कैंडल चार्ट ओपन करके आपको ट्रेड लेना है, ठीक है ना। आपको ट्रेड कहाँ लेना है, वो कहाँ से पता चलेगा, आपको हैकेनाशी से। और ट्रेड आपको लेने के बाद आपको कंफर्मेशन कहाँ करना है, जो आपका चार्ट मेन चार्ट है, मतलब कैंडल वाला चार्ट है, ठीक है ना। तो आपको वो कैंडल वाला जो चार्ट है वहाँ क्या ध्यान रखना है कि जब आप हैकेनाशी में आपको ट्रेड मिले, लेकिन आप क्या करो, उस कैंडल वाले चार्ट में जाके देखो कि कोई कैंडल गैप अप या गैप डाउन तो नहीं है। अगर गैप अप और गैप डाउन है तो आप वहाँ पर ट्रेड इग्नोर करो, ठीक है ना। और हमारा जो फोर्थ टिप है वो है कि मारुवुजू कैंडल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मारुवुजू कैंडल क्या करती है, मारुवुजू कैंडल मार्केट को कंफ्यूज करती है कि यार वहाँ पर ना बायर और सेलर दोनों ही कॉमन हो जाते हैं। मतलब जैसे अगर बायर की कैंडल बन गई तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि बायर की कैंडल के बाद मारुवुजू बायर की कैंडल के बाद क्या ही बन सकता है। अगर वो डाउनवर्ड में बन गई, ठीक है, डाउनफॉल हो रहा है किसी मार्केट का, और वहाँ पर वो मारुवुजू बायर की कैंडल बन गई, तो आप उसके बाद प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि उसके बाद आपकी रेड बनेगी या ग्रीन बनेगी, ठीक है ना, क्योंकि वो अपने आप में खुद ही कंफ्यूज क्रिएट करती है, ठीक है। अपने इस स्ट्रेटजी में ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, तभी आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। एंड फिफ्थ चीज़ क्या है, हैकेनाशी चार्ट में ज़्यादा बड़ी विक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। हैकेनाशी चार्ट मतलब जो इसमें अपन देख के चार्ट में अपन जिस चार्ट में देख के अपन हैकेनाशी वाला जो चार्ट है उसमें अपन अगर ट्रेड ले रहे हैं, तो आपको इग्नोर करना है क्या, कि हैकेनाशी जो चार्ट है जिससे अपन को ट्रेड लेने का पता चलता है, उस चार्ट में अपन को क्या करना है कि अगर कैंडल की बड़ी बड़ी बिग बन रही हैं तो हमें वहाँ पर उसको इग्नोर कर देना है, क्योंकि लॉस होने के चांस बढ़ जाते हैं। विक से हमें क्या होता है
कि जो हमारे बायर्स और सेलर्स हैं वो काफ़ी लड़ाई करते होते हैं आपस में, ठीक है ना। तो उस लड़ाई में हमें पता नहीं चल पाता है कि पांडव जीतेंगे या कौरव जीतेंगे, ठीक है ना, क्योंकि लड़ाई ही कॉमन लोगों की हो जाती है, भीष्म पितामह और अर्जुन की हो जाती है। तो अब हम पहले से नहीं बता सकते कि भीष्म पिताजी जीतेंगे या अर्जुन जीतेंगे, ठीक है ना। तो वही वाली कहानी है। तीनों कैंडल में दो ग्रीन कैंडल में से एक हैमर होना चाहिए, ठीक है ना। तीनों कैंडल में आपको क्या करना है, सॉरी, तीनों कैंडल में दो ग्रीन कैंडल के में से एक हैमर होना चाहिए या दो रेड में से एक हैमर होना चाहिए, ठीक है ना। जो आप क्या कर रहे हो, जो आप चार्ट देख रहे हो ना, उसमें क्या होना चाहिए, आपका एक हैमर तो होना ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो हैमर कैंडल का होना बहुत ज़रूरी है। हैमर कैंडल नहीं बन रही है तो आप वहाँ इग्नोर कर दो, ठीक है ना। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको वहाँ पर ट्रेड लेने की, क्योंकि बहुत टाइम मिलेगा यार, बहुत आते हैं ट्रेड, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आप कमाना चाहो, अगर इस चक्कर में रहोगे तो एक ही बार में आप कमा दोगे, ठीक है ना। तो आपको और क्या चीज़ याद रखना है कि ना, अस्सी में ट्रेड लेते समय कैंडल में भी सेम पैटर्न ना हो। मतलब देखो, जैसे आप हैकेनाशी में क्या देखते हो, जैसे आपने रेड, जैसे अभी हमने उदाहरण देखा था कि रेड के बाद दो ग्रीन बन रही थी। रेड क्या थी, स्पिन बार, और उसके बाद वाली क्या थी, दो इन्वर्टेड हैमर कैंडल थी, ठीक है ना, अपोजिट कलर की। मतलब एक रेड के बाद दो इन्वर्टेड हैमर कौन सी बने, ग्रीन की बने, ठीक है। तो क्या होगा, मार्केट कंटिन्यूस के लिए हमें ट्रेड लेना है। लेकिन अगर यही पैटर्न हम काय में देख रहे हैं अभी, किनाशी में देख रहे हैं, अगर वही सेम चीज़ काय में, ट्रेड लेना कहाँ पर है आपको समझ गया ना, आपको पहले ट्रेड खोलना कहाँ पर है, अपने मेन चार्ट में, मतलब कैंडल वाले चार्ट में। फिर आपको वहाँ पर क्या कंफर्म करना है कि हैकेनाशी में जो हमने अभी पैटर्न की बात कर रहे थे वही पैटर्न तो नहीं बन रहा है रियल में। तो रियल में भी अगर जो चार्ट वाला, कैंडल चार्ट वाला है, उसमें भी अगर सेम पैटर्न बन रहा है, सेम कलर बन रहा है कि रेड ग्रीन ग्रीन, तो आपको वहाँ पर ट्रेड इग्नोर करनी है। आपको ऐसी जगह बिल्कुल भी नहीं फंसना है, ठीक है ना। तो और लास्ट चीज़ आपको क्या याद रखनी है, लास्ट चीज़ यही याद रखनी है कि तीनों कैंडल में बाद की कोई भी कैंडल चार्ट में डोजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। डोजी नहीं होना, आपको क्या करना है कि अगर आपको क्या करना है, आपको अगर एम लेना है तो एम लेने से पहले कंफर्म कर लेना कि वो डोजी ना बने, ठीक है ना, डोजी कैंडल ना बने, ठीक है। जैसे मान के चलो अपन ने पैटर्न के हिसाब से ट्रेड लिया और वो ट्रेड हमारी लॉस हो जाती है, क्यों लॉस हो जाती है, डोजी बन जाती है क्योंकि, तो आपको वहाँ पर एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि यार कैंडल तो अपने पक्ष में बनी थी ना, बट क्या हुआ कि एंट्री के वजह से और बायर सेलर के फाइट के वजह से वो एक डोजी बन गई। तो डोजी बन गई मतलब अपने तरीके से बनी है, अपने स्ट्रेटजी वर्क की है, बट वहाँ पर अपना जो एंट्री है वो मिस हो गया, ठीक है ना। तो बस इतनी चीज़ें याद रखनी है, यही हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। तो चलो हम चलते हैं कि नाशी में चलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं, और ये ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर एक ही चार्ट में वर्क करेगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पर, ये देखो, चलो मैं वो सब नहीं लगाता हूँ, यहाँ देखो आप कितने नंबर की कैंडल है ये, हाँ 12-13, ये जो कैंडल है 22:13 की है, ठीक है ना। 22:13 की कैंडल क्या बनी है, एक स्पिन बायर की कैंडल बनी है, ठीक है ना। तो उसके बाद कंटिन्यूसली दो हैमर कैंडल बनी काय की, अपोजिट कलर की। तो इसके बाद हम काय में जाएंगे, कंटिन्यूस कैंडल के लिए जाएंगे, ठीक है ना। कंटिन्यूस के लिए जाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस ट्रेड लेने से पहले फटाक से हम काय में चले जाएंगे, कैंडल वाले में चले जाएंगे। हम देख रहे थे 13 की, ठीक है ना, सॉरी कन्फ्यूजन हो गया थोड़ा सा, है कि नाशी में क्या देख रहे थे अपन, हाँ अपन देख रहे थे कि 13 की कैंडल, 13 14 15, ठीक है ना। अब अपन को 16 में कैंडल, 16 में ट्रेड लेना है, ठीक है ना। 16 में ट्रेड लेना है तो अपन काय की कैंडल में ट्रेड लेंगे अपने पैटर्न के हिसाब से, कंटिन्यूस की, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर रेड की कैंडल लेंगे, रेड के लिए ट्रेड लेंगे। तो 22:16 में हमने रेड की प्रेडिक्ट किए हैं, 22:16 में हमने रेड की प्रेडिक्ट किए हैं, 22:16 में हमने रेड की प्रेडिक्ट किए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है, 15 16 17,
सॉरी 13, 14, 15, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो दो हैमर है, यहाँ भी हैमर बन गया, यहाँ भी स्पिन बार बन गया। वो बात अलग है कि स्पिन बार रेड का बना है, लेकिन स्पिन बार के बाद दो लगातार हैमर बन गए। और यही हमारा हैकेनाशी में भी हो रहा है, ठीक है ना। तो हैकेनाशी में और इसमें सेम पैटर्न नहीं होना चाहिए, इतना आपको याद रखना है। सेम पैटर्न होगा तो ये वर्क नहीं करेगा। हालांकि यहाँ पर डोजी बनी है, बट यहाँ पर लॉस का सामना करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो इसलिए आपको जो टिप मैंने बताया है उसको आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, तभी कुछ हो पाएगा, वरना मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा आपकी लॉस के कारण, लॉस का, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको सावधानी बताया है, जो मैंने आपको प्रिकॉशंस बताए हैं, उसको प्लीज़ कह रहा हूँ मैं, आप याद रख के ही ट्रेड करना, वरना ट्रेड मत करना, ठीक है ना। और हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, ठीक है ना। एग्जांपल्स हम और देख लेते हैं। यहाँ देखो, अब ये क्या है, स्पिन बार है, इसके बाद दो हैमर बन गई, ठीक है ना। दो हैमर बन गई तो 22:12 में हम काय के लेंगे, डाउन की कैंडल के लिए लेंगे, ठीक है ना। 22:12 में डाउन की हम लेंगे, 22:12 में हम क्या लेंगे, डाउन के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, 22:12 में हमने डाउन के लिए प्रिडिक्ट किए थे, बट यहाँ पर क्या हुआ, गैप अप होके इसने मारूबुजो बना दिया। तो मैंने बताया था मारूबुजो के बाद का मार्केट जो है डिसाइड नहीं होता है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर हमें 100% एक मौका मिल गया, 100% एक चांस मिल गया कि हमें यहाँ पर डाउन की ट्रेड मिल रही है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं सोचना है, यहाँ पर डाउन के लिए आपको ट्रेड कर देना है, और 100% गारंटी ये हमारा विन हो गया, ठीक है ना। सो फ्रेंड, इसी तरह से आपको ट्रेड करना है, और कुछ आपको ये याद रखना है जो मैंने बताया है, ठीक है ना। बिल्कुल भी आपको यहाँ पर लोभी नहीं बनना है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर और उदाहरण देख लेते हैं। आपका देखिए, ये क्या है, 21:59 की कैंडल, देखिए स्पिन बार कैंडल बनी है बायर की, ठीक है। उसके बाद दो हैमर आ गए। इसके बाद हम काय की, ये 22:02 में काय की प्रिडिक्ट करेंगे, 22:02 में हम डाउन की प्रिडिक्ट करेंगे। 22:02 में हम डाउन की प्रिडिक्ट किए। यहाँ देखो 100%, 110% यहाँ पर हमारी विन हुई। सो फ्रेंड्स, आपको बहुत कम ऐसे मौके मिलेंगे अगर आपने मेरी सावधानियाँ ध्यान में रखी ट्रेड लेने से पहले। तो फ्रेंड्स, मैं गारंटी दे रहा हूँ, बहुत कम ऐसा मौका मिलता है जब हमें एमटीजी के लिए जाना पड़ता है, और एमटीजी में हमारी 110% विन होती है। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ कि आपको ये डायरेक्ट विन शॉट देगी, ठीक है ना। डायरेक्ट श्योर शॉट ट्रेड है ये, ठीक है। सो फ्रेंड्स, स्ट्रेटजी का मिसयूज़ नहीं करना है। मिसयूज़ मतलब ऐसा कि फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया तो आप कंटिन्यूसली प्रॉफिट होने के बाद भी लगे हुए हो, और आखिर में आप जीरो होके जाओगे, ये भी सुन लो। क्योंकि ज़्यादा लालच करना बहुत बेकार चीज़ होती है, जितना आपने कमाया है वो भी चला जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, लिमिटेशन में अपना टारगेट बनाओ कि यार आपको इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेना है, और इससे ज़्यादा आपको अर्न नहीं करना है, या आपको ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है ना। 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, इस तरीके से आप थोड़ा सा इसमें फोकस रखो, ठीक है ना। अब मेरी वेल विशेस है, मैंने आपको अपनी स्ट्रेटजी दे दी, जो मेरी सीक्रेट स्ट्रेटजी होने वाली थी, बट मैंने कहा यार मेरे फ्रेंड्स लगातार लॉस ले रहे हैं तो मैं कैसे देख सकता हूँ। इसलिए फ्रेंड्स, डोंट वरी, आई विल वी विथ योर्स। सो फ्रेंड्स, होपफुली वीडियो पसंद आई हो। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक वीडियो को, एंड कमेंट करके बताओ किसने कितना बनाया, ठीक है ना, रोकड़। सो चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय राम जी की।